हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, कलर ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड. बी, astigmatism is a defect in which eye cannot view all the direction with equal clarity. Which of the statement is are correct? A only, B only, C both A and B, and D neither A nor B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई डिफेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज ह्यूमन आई. और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमसे पूछा गया है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में. वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास आईज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और जो यहाँ पे इमेज बनने का काम होता है ये रेटिना पे होता है. रेटिना बेसिकली सेल से मिलके बना होता है, और ये यहाँ पे एज ए स्क्रीन का काम करता है. यानी जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पे ही बनती है. रेटिना में दो टाइप की सेल्स हमें मिलेंगी, एक होती है कोन सेल और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पे रॉड सेल. तो जो हमारे पास यहाँ पे रॉड सेल्स होती है ये ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को यहाँ पे सेंस करने का काम करती है. यानी जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है इसको सेंस यहाँ पे रॉड सेल्स के थ्रू किया जाता है. इनमें यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व लगे होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ऑन द रेटिना उसको सेंस किया जाता है. दूसरा हमारे पास कोन सेल्स होती हैं. जो यहाँ पे कोन सेल्स होती हैं ये कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन से कलर का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया है. उसके लिए यहाँ पे सेंसरी नर्व लगी होती है जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. लेकिन कहीं कहीं पे हमारे पास यहाँ पे जो कुछ कलर्स के पिगमेंट्स अनअवेलेबल होते हैं वो कलर हमारे पास रेटिना के थ्रू सेंस नहीं किए जाते. यानी यहाँ पे अगर हम कलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे उनमें पर्टिकुलर कलर का पिगमेंट्स पाया जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सेंस होता है. और यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ये सेल्स होती हैं ये अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे जैसे हम जनरली बात करते हैं यहाँ पे रेड या ब्लू कलर का, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होता है इन पिगमेंट्स की यहाँ पे अब्सेंस की वजह से सेंस नहीं किए जाते हैं, और इसी डिफेक्ट को हम यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं. यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये अपने आप में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं बॉडी में उनमें चेंजेस आने की वजह से ही जो कलर ब्लाइंडनेस है ये प्रोड्यूस होती है, और ये क्योरेबल नहीं होती है क्योंकि ये जेनेटिक यहाँ पे डिसऑर्डर है. तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड, इट इज इनकरेक्ट वन. एंड बी इज एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिफेक्ट इन विच आई कैन नॉट व्यू ऑल द डायरेक्शन विद इक्वल क्लियरिटी. तो जो एस्टिग्मेटिज्म होता है ये हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का कर्वेचर और जो यहाँ पे आईलेंस होता है, आईलेंस के कर्वेचर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. इन दोनों का जो यहाँ पे कर्वेचर होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, तभी जाके जो हमारे पास इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली दिखाई देती है. तो ये आ गया सपोज हमारे पास कॉर्निया और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आईलेंस. तो यहाँ पे दोनों में जो कर्व बनते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी जाके जो लाइट यहाँ पे एंटर करेगी उसमें जो रिफ्रैक्शन होगा ये यहाँ पे क्लियरली रेटिना पे जाके फोकस हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे दोनों का कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होगा उस पर्टिकुलर केस में जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो सही से नहीं हो पाएगा और जो इमेज है वो हमें यहाँ पे ब्लर दिखाई देगी. तो इसको क्योर करने के लिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एस्टिग्मेटिज्म को हम क्योर कर सकते हैं उसमें हेल्प मिलती है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिफेक्ट इन विच आई कैन नॉट व्यू ऑल द डायरेक्शन विद इक्वल क्लियरिटी, इट इज करेक्ट वन, क्योंकि कर्वेचर में यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है. सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Here only B will be the correct, option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.